अमेरिका के सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक इस तेजी से डूबे हैं कि ये किताबों में पढ़ाने का विषय बन गए हैं। सिलिकॉन वैली बैंक तो महज 48 घंटे में ही डूब गया, तो वहीं दूसरी तरफ सिग्नेचर बैंक ने तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। लोगों के अरबों रुपए इन दोनों बैंकों में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में ये दोनों बैंक उस घटना के साथ शुमार हो गए हैं जो 2008 में मंदी की तरफ पूरी दुनिया को ले गए थे। उस दौरान अमेरिका में सबसे पहले वॉशिंगटन म्यूचुअल्स में एक बड़ी गिरावट आई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया धीरे धीरे मंदी की चपेट में आ गई थी। इन दोनों को बैंकों को मिलाकर अब अमेरिका के 3 ऐसे बड़े बैंक हो गए हैं जो अपने आप में एक इतिहास बन गए हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल लोगों के जेहन में अब दौड़ने लगे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इन बैंकों में जिस तरह का रिसेशन आया, जिस तरह की मंदी या जिस तरह की यहाँ पे तालाबंदी हुई, उसके बाद क्या 2008 में आई मंदी की आहट एक बार फिर से इन बैंकों के जरिए सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों का पैसा बैंकों में फंसा हुआ है उन्हें पैसा वापस कब तक मिलेगा, साथ ही अगर भारत में भी इस तरह के हालात बने तो क्या लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित है, लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल पाएंगे और अगर निकाल पाएंगे तो कितना। नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में और मैं हूं मुकेश गुप्ता। 2008 में आई मंदी के बाद अब अमेरिका के 2 बड़े बैंक जिस तरह से क्रैश हुए, उसके बाद लोगों के मन में बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बैंकों में जमा अपनी पूंजी को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि भारत में फिलहाल दूर दूर तक इस तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में सवाल जरूर हैं और इन्हीं सवालों का निपटारा हम करेंगे। आइए देखें खास पेशकश। आपको बता दें कि 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद पैनिक फैल गया था और लोगों के मन में आशंका थी कि उनका पैसा डूब गया है। लेकिन फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि FDIC ने लोगों को भरोसा दिलाया कि डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और वो 13 मार्च से अपना जमा पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। देश के बैंकिंग सिस्टम में जनता का भरोसा बनाए रखने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से खुद बाइडेन प्रशासन को आगे आना पड़ा। बाइडेन प्रशासन ने साफ कहा कि 13 मार्च यानी कि सोमवार से डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं या फिर वो बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन जारी रख सकते हैं। आपको बता दें कि FDIC के नियमों के तहत अमेरिका में डिपॉजिटर्स को बैंक के डूबने की स्थिति में बैंक से $2.5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। अगर सरकार दखल दे तो डिपॉजिटर्स को इससे ज़्यादा का इंश्योरेंस अमाउंट या फिर उसका पूरा डिपॉजिट भी मिल सकता है। $2.5 लाख तक के अमाउंट पर गारंटी खुद FDIC देता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इन दोनों बैंकों के डूब जाने के बावजूद डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह से नहीं डूबा है और सरकार ने लोगों से वायदा किया है कि किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत में भविष्य में इस तरह का किसी बैंक पर संकट आया तो क्या लोगों के सामने भी इसी तरह के ऑप्शंस होंगे? क्या लोगों का पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा? क्या यहाँ भी सरकार आगे आकर लोगों के धन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगी? तो आइए आपको विस्तार से अब वो भी समझाते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरह भारत में भी डिपॉजिट इंश्योरेंस का नियम लागू है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरीके से बैंक में जमा पैसे पर इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि आपको आपके बैंक में जमा रकम का इंश्योरेंस कराने का विकल्प मिलता है ताकि बैंक के डूबने या फिर आपका पैसा फंसने की स्थिति में आपको उस रकम पर एक निश्चित अमाउंट वापस मिल सके, यानी किसी संकट में आपका पूरा पैसा ना डूब जाए, आप कुछ हद तक रकम को रिकवर कर सकें। अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। भारत में इस व्यवस्था को 1962 में लॉन्च किया गया था। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसे DICGC भी कहते हैं, जो भारत में ये नियम लागू करवाती है और आपके डिपॉजिट मनी को सुरक्षा देती है। ये बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वायत्त प्राप्त इकाई है। बैंक के डिफॉल्ट या बंद होने के बाद डिपॉजिटर्स को इस बात का इंतजार नहीं करना होगा कि बैंक लिक्विडेशन प्रोसेस में जाए, तब वो अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई बैंक मोरेटोरियम में है तो भी डिपॉजिटर DICGC एक्ट के तहत अपना पैसा क्लेम कर सकता है।
आपको बता दें कि डिपॉजिटर की जमा राशि पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर आपके एक या उससे ज़्यादा बैंकों में अकाउंट हैं तो तमाम अकाउंट्स को जोड़ लिया जाएगा और कुल जमा राशि के साथ साथ उस पर मिलने वाले ब्याज को भी जोड़ा जाएगा। जो तय रकम 5 लाख तक के इंश्योरेंस को कवर करेगी वही रकम आपको दे दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी बैंक में दिवालियेपन का मामला सामने आता है या फिर जिस तरह से अमेरिका के इन 2 बैंकों के सामने आर्थिक संकट आया, अगर भविष्य में भारत के अंदर भी इस तरह का संकट किसी बैंक के सामने आता है तो आपकी रकम किस हद तक सेफ है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।